तो श्री सेन जी नाई थे, अपना कार्य करते थे। कहते एक बार राजा के महल में जा रहे थे। राजा का सब शौर कार्य यही किया करते थे। मार्ग में भगवत कथा भगवत कीर्तन करते करते संत मिल गए। संतों के संग मस्त होकर नाचने लगे। वहां राजा प्रतीक्षा में बैठा है। प्रभु को चिंता हुई कि भाई अगर ये समय पर नहीं पहुंचे तो राजा का कोप इन पर टूटेगा। तो प्रभु ने बड़ा सुंदर सेन जी का रूप धरा। नाई का रूप प्रभु बनाते हैं, क्षौर कर्म करते हैं। प्रभु राजा का बाल बना रहे हैं, हाथ में दर्पण लिए खड़े हैं कि देखिए। अरे और तो और अंग मर्दन किया राजा का। अब प्रभु के कर कमलों का स्पर्श मिल रहा है। राजा कह रहे भाई सेन, ये आज जैसा सुख तो हमें कभी नहीं मिला। और बस प्रभु मुस्कुराते ही जा रहे हैं, अपना कार्य करते जा रहे हैं। प्रभु अपना कार्य करके चले गए। सेन जी को जब बोध हुआ कि अरे मैं तो राजा का कार्य करने जा रहा था, राजा बड़ा कुपित होगा। दौड़कर हांफते हांफते पसीने से तरबतर जब राजा के महल में पूछे तो राजा बड़े सुख से विराज रहा है। सेन ने कहा कि राजन मैं क्षमा चाहता हूँ, आज इस कारण से मैं नहीं आ पाया। राजा ने कहा अरे आज जैसा कार्य तो तुमने कभी नहीं किया। हम तो अब तक उसी आनंद में यहाँ पर बैठे हैं, कुछ और कार्य करने की इच्छा ही नहीं हो रही। कहते सेन जी की आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। हे प्रभु आपने मेरे लिए आज ऐसा कार्य किया। फूट फूट कर रोए सेन वहीं राजा के महल में। और कहते हैं जब राजा को पता चला, राजा सिंहासन से उतरा, सेन जी के चरण पकड़ कर रोता है। सेन जी रोते हैं, राजा रोता है। वस्तुतः आज घटा क्या है, राजा शिष्य हुआ श्री सेन जी का। विद्यावती यही परंपरा वहां पर चली आ रही है। वहां का जो राजकुल है वो उसी कुल का शिष्य होता